हाय बच्चों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। ठीक है, उसका पार्ट 1 हमने किया। आई होप आपको सबको समझ में आया हो। आज हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम बेसिकली 2 टॉपिक करेंगे। पहला, रिफ्रैक्शन इन अ मिरर, एट अ मिरर, ठीक है, एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब रिफ्रैक्शन, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जो मैं शायद पिछली बार नहीं मैंने समझाया था। अगर कोई लाइट आ रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है, वाटर, तो वो कहाँ बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? ये मैंने समझाया था आपको, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। लेकिन जब भी रिफ्रैक्शन होता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। बहुत छोटी पार्ट ऑफ लाइट होती है। सपोज ये 100% लाइट आ रही है, 96% यहां रिफ्रैक्ट हो जाएगी और 4% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जो आपके बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए। हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं अभी, वो अलग बात है, लेकिन जब हम यूज करेंगे, जैसा अभी हम अगले टॉपिक में यूज करेंगे इसको, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ मिरर, थिक मिरर। सपोज यहां में एक मिरर है, ये मिरर है, इसके ऊपर ग्लास है, तो ये थिक मिरर है। ऊपर से ग्लास है और नीचे से मिरर की सिल्वर कोटेड पेंट लगा हुआ है, राइट? अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी, तो ये मिरर है। लेकिन ये थिक मिरर है, इसमें ऊपर ग्लास है, इतना लेयर ग्लास का। अब सपोज यहां मैं एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट रखता हूं, मतलब सपोज मैंने एक कैंडल रखा, और यहां से मैं देख रहा हूं, तो मुझे इस कैंडल की इमेज कैसी दिखाई देगी? उल्टी दिखाई देगी, डेफिनेटली उल्टी दिखाई देगी ना, मुझे मिरर में दिखाई देगी ना यहाँ पर। तो वो कैसे दिखाई देगी? हम देखते हैं कि इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, राइट? सबसे पहले कैंडल की रे यहाँ टकराएगी, यहाँ, क्योंकि ये ग्लास है और ये एयर है, ये एयर है और ये ग्लास है। यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, ग्लास। तो क्या बताया मैंने? 96% ऑफ द लाइट विल रिफ्रैक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, 96%। और यहां आके, क्योंकि यहां ये मिरर है, यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगी। चलिए 96% रिफ्रैक्ट हो गई। अब यहां पर 4% जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, 4%। ठीक है, यहां पर ये रिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि नीचे मिरर है, ऊपर तो ग्लास था लेकिन नीचे मिरर है, तो यहां रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्शन कैसे होती है? नॉर्मल से इंसिडेंट जिस एंगल में आ रहा है उसी एंगल में रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? तो ये रिफ्लेक्ट कर गई। अब जैसे ये लाइट यहां टकराएगी, यहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। कैसे रिफ्रैक्शन होगा? क्योंकि ये डेंसर से एयर में जा रही है, रेयरर में जा रही है,
तो यहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन हुआ है तो रिफ्लेक्शन भी होगा, मैंने आपको समझाया रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये वापस 4%, ये कितना गया 96% ऑफ 96, यानी कि लेट्स से इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 92%, और ये कितना गया है 4% ऑफ 96। 4% ऑफ 96 कितना होता है, करीब करीब 4 ही होता है, 3.6 मान लेते हैं इसको, 3.6%। यहां पे ये अगेन रिफ्लेक्ट करेगी, पूरा रिफ्लेक्ट करेगी, 3.6 आएगी तो 3.6 ही रिफ्लेक्ट करेगी, और यहां ये वापस रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब 3.6% आ रही है यहाँ पर, 3.6 का 96% कितना होता है, करीब 3.2, तो ये 3.2% यहाँ आई, यहां से वापस रिफ्लेक्ट हुई, कितना 4% ऑफ 3.6, यानी कि 1.2 के करीब। सिमिलरली ये इसी तरह आगे तक जाएगी। अब मेरी इमेजेस कैसे बनेगी, मेरी पहली इमेज बनेगी यहां, ये मेरी I1, दूसरी इमेज बनेगी मेरी I2, और तीसरी इमेज बनेगी मेरी I3। तो ये कैंडल मुझे पहला यहां दिखाई देगा, दूसरा यहां दिखाई देगा, तीसरा यहां दिखाई देगा, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट मुझे कैंडल का कहां दिखाई देगा, इस पे या इस पे। यहां से देखिए आप, यहां 4% लाइट आ रही है, ये मेरी आंख में इधर बना देता हूं, यहां तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, मैं यहां बना देता हूं लेट्स से। तो फर्स्ट जो इमेज दिखाई देगी वो मुझे 4% दिखाई देगी, सेकंड इमेज मुझे दिखाई देगी 92%, और फिर थर्ड इमेज दिखाई देगी 3.2%, और फिर ये आगे कम होती जाएगी। तो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो मुझे, ब्राइटेस्ट इमेज जो दिखाई देगी वो मुझे सेकंड इमेज दिखाई देगी, I2। इसको मैं लिख सकता हूं ब्राइटेस्ट इमेज। ठीक है, समझ में आया आपको। ये सारी तीनों वर्चुअल इमेज होंगी, क्योंकि ये मिरर से बाहर बन रही है, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, इसलिए वर्चुअल इमेज है। मैं आपको एक बार और दोबारा समझा देता हूँ ये कॉन्सेप्ट। ये एक थिक मिरर है जिसमें ऊपर ग्लास है और नीचे मिरर की कोटिंग है। यहाँ एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, जिसको मैं कैंडल बोल सकता हूँ। कैंडल की जब रे पड़ेगी ग्लास पे तो वो रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी। रिफ्रैक्शन कितना होगा 96%, और रिफ्लेक्शन कितना होगा 4% ओनली। ठीक है, तो 96% अंदर आई, यहाँ ये ग्लास पे टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूरी 96 रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूरी 96 रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे सिर्फ 4% रिफ्रैक्ट हुई थी। ये 96% रिफ्लेक्ट हुई और वापस डेंसर टू रेयर में गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जब रिफ्रैक्शन हुआ तो 96% ऑफ 94, हाँ 96% ऑफ 96%, जो कि करीब 92% होता है। 92% बाहर निकली, और जो रिफ्लेक्ट हुई वो सिर्फ 4% हुई, 4% ऑफ 96, राइट। 4% ऑफ 96 कितना होगा 3.6 के करीब। ये 3.6 वापस पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर वापस रिफ्रैक्ट होगी, 96% रिफ्रैक्ट होगी और 4% रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा और नंबर ऑफ इमेजेस भी बढ़ती जाएंगी, लेकिन जो मुझे दिखाई देगी वो मुझे सेकंड इमेज जो दिखाई देगी वो ब्राइटेस्ट दिखाई देगी, क्योंकि 92% उसको दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ में आया आपको। अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो आप
मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिटा दूं ये? चलिए, अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। प्रिज्म होता क्या है? पेन। ये एक प्रिज्म है। क्या होता है प्रिज्म? 1 2 1 2 3, फ्रंट का 4 और बैक का 5 सरफेस इमेज है। ठीक है, प्रिज्म मतलब एक ट्रायंगल की तरह होता है बेसिकली। ठीक है, जो यहाँ से भी एक सरफेस होती है, यहाँ भी एक सरफेस होती है, नीचे एक सरफेस होती है, फ्रंट में एक सरफेस होती है और बैक में एक सरफेस होती है। तो टोटल सरफेसेस 5 है। ठीक है, ट्रायंगुलर बॉडी है। इसके बीच का जो एंगल होता है टॉप का, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। हम जब क्वेश्चंस करेंगे या जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मैं एक 3D डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं एक 2D डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बुक में भी ऐसे ही किया गया, हर जगह ऐसे ही किया गया। ठीक है, सपोज यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आएगी तो वो इस सरफेस पे टकराएगी और यहाँ पे टकराएगी और ऐसे जाएगी और फिर यहाँ टकराएगी और फिर ऐसे जाएगी। तो ये 2 सरफेस काम करेंगे मेरे रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये आपको समझ में आ गया? एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? बीच वाला। और थोड़ा बड़ा बना दो इसको ताकि आप लोगों को ढंग से दिखाई दे। ये एक प्रिज्म है। ठीक है, सबसे पहले यहां से एक रे ऑफ लाइट आई और यहां टकराई। ये इसका नॉर्मल है। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है। प्रिज्म ग्लास का बना होता है, ग्लास में जा रही है तो ये कहाँ बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और यहां से ये यहां पर भी एक वो बना हुआ है नॉर्मल, और यहाँ वापस डेंसर से रेयर में जा रही है, वापस एयर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म, जो मैंने आपको समझाया ए। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको मैं लिख देता हूं I1, और इसको जो एंगल ऑफ एमर्जेंट है इसको मैं लिखता हूं I2। ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, इसको मैं लिखता हूं R1, और ये भी रिफ्रैक्टेड एंगल है, इसको मैं लिखता हूं R2। अब अगर मैं इसको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाता तो ये मेरा बन जाता है λ1। लैम्डा क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और अगर मैं इसको वापस एमर्जेंट रे को वापस पीछे ले जाऊं तो ये मेरा बन जाएगा λ2, यानी एंगल ऑफ डेविएशन 2।
और ये जो एंगल है ये मेरा बनेगा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे आ रही है और इमर्जेंट रे निकल रही है, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन होगा। इंसिडेंट रे जो आ रही थी और जो इमर्जेंट रे निकल रही है, दोनों के बीच में जो एंगल बना वो एंगल ऑफ टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल 1 लैम्डा 1 क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन इसका, और लैम्डा 2 क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन इसका। ठीक है, अब हमने किया था, क्या किया था हमने? पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, चलो दोबारा पढ़ लेते हैं। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इसमें लगते हैं, वो मैं आपको डिराइव करके भी बताऊंगा। पहला है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ये आपको साफ पता चल रहा है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, अगर मैं ये ट्राइंगल लूं तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट? तो ये प्रूव हो गया। इसको मैं दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकता हूं। सपोज इसको मैं मानता हूं x, तो x प्लस लैम्डा कितना? 180। x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस x, ये ट्राइंगल के अंदर ये भी 180 है। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 180 माइनस लैम्डा, और इसको मैं यहां पुट कर दूंगा इस x की जगह, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 180 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 180। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? सिंपल सा है, x प्लस लैम्डा 180 होता है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस x 180 होता है। तो जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन बाय द इनिशियल इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये भी डिराइव करना थोड़ा आसान ही है। ठीक है, कैसे डिराइव करेंगे इसको? इसको मैं लिख सकता हूं, इसको अगर मैं x मान लूं तो मैं लिख सकता हूं x प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 90 है, ये भी 90 है। अगर मैं ये क्वाड्रिलेटरल लेता हूं, ये वाला, तो ये और ये एंगल 90 है, 90 90 180, और ये भी 180 होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। x की जगह मैं 180 माइनस a डाल सकता हूं इधर, x इज इक्वल टू 180 माइनस a। इसको कहां पुट करूंगा? इसमें x की जगह, तो ये हो गया 180 माइनस a प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180। तो ये 180 कट गया, और ये आ गया R1 प्लस R2, ये a इधर चला गया, इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे डिराइव, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। एक और है, लैम्डा 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा 1 इज इक्वल टू I माइनस R1, I1 माइनस R1,
और लैम्डा 2 को मैं लिख सकता हूँ I2 माइनस R2। अब मैं इन दोनों अगर इक्वेशन को ऐड करूं तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, राइट। अगर मैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को प्लस करूं तो ये आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या होता है लैम्डा, और I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 क्या होता है A। तो इसको मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस A। ये मेरा तीसरा फॉर्मूला, लैम्डा प्लस A इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं प्रिज्म में। क्वेश्चंस आपको इसी पे बेस्ड आएंगे। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं जिसको समझ में नहीं आया उनके लिए। ये एक प्रिज्म है जिसमें A जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है, I1 हो गया इंसिडेंट रे 1 जो यहां से आ रही है, ठीक है। ये हो गया R1 मतलब रिफ्रैक्टेड रे 1। जब ये रिफ्रैक्टेड रे R1 हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, R2 यहां से दोबारा रिफ्रैक्ट हो रहा है तो ये हो गया R2, और यहां पर जो इसको E होना चाहिए था जो मैंने समझाया था आपको लास्ट क्लास में एमर्जेंट एंगल, इसको मैं लिख सकता हूं I2, ठीक है। अब लैम्डा 1 होता है एंगल ऑफ डेविएशन 1 और लैम्डा 2 होता है एंगल ऑफ डेविएशन 2, और दोनों जो इंसिडेंट रे और इमेजेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन होता है एंगल ऑफ डेविएशन 1 प्लस एंगल ऑफ डेविएशन 2। एंगल ऑफ प्रिज्म होता है रिफ्रैक्टिव एंगल 1 प्लस रिफ्रैक्टेड एंगल 2, और दोनों को अगर मैं प्लस करूं लैम्डा प्लस A तो ये होता है I1 प्लस I2। ये मैंने आपको तीनों डिराइव करके भी दिखा दिए, और ये प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं। एक प्रिज्म है, ठीक है, जो 90 डिग्री पे रखा हुआ है। इसमें इंसिडेंट एंगल दिया है 90 डिग्री, यहां से एक लाइट आ रही है 90 डिग्री पे, और इसका जो ये वाला एंगल दिया है ये दिया है 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा चलो बताओ। एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने क्या बताया था, टॉप वाला एंगल होता है। तो अगर प्रिज्म ऐसा रखा हुआ तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये होगा। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि 3 केसेस होते हैं रिफ्रैक्शन में। पहला, अगर लाइट रेयरर से डेंसर में आ रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। दूसरा केस होता है अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट करेगी। और तीसरा केस बताया था मैंने जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो, यानी कि परपेंडिकुलर अगर कोई लाइट टकरा रही है किसी मीडियम में तो वो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन सीधी ही जाएगी, राइट। तीसरा केस, तो इसमें भी परपेंडिकुलर ये इंसिडेंट रे टकरा रही है, यहाँ पर ये आई है इंसिडेंट रे, तो ये क्या करेगी, क्या होगी, सीधी जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको रे डायग्राम बनाना है और जहां जहां एंगल लिख सकते हो वहां एंगल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक मैं वो बना देता हूँ, क्या नाम है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर।
अब ये ग्लास से वापस एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या पढ़ा था अभी हमने, एंगल क्या होता है R1 प्लस R2। यहां R1 क्या है 0, क्योंकि R1 क्या होता है, R1 वो एंगल होता है जो मीन से बनाता है, ये वाला R1 हो गया ना। तो जो मीन से जो एंगल बनता है, यहां पर R1 क्या है 0 है, और R2 क्या है, ये R2 है। राइट, R2 तो R1 प्लस R2 A हो जाना चाहिए। R1 क्या है, R1 0 है, तो 0 प्लस R2 क्या है, R2 अभी निकालता हूं मैं, A इज इक्वल टू R2 हो गया। तो अगर ये 60 है, ये 90 है ऑब्वियसली, तो ये कितना होगा ट्रायंगल में, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा 90 प्लस 60 होता है आपका 150, 180 माइनस 150, ये 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है अगर, तो R2 कितना होगा, R2 भी 30 डिग्री होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसमें रे डायग्राम बनाए थे और जहां जहां एंगल्स लिखना पॉसिबल है वहां वहां लिखना था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। एक और ट्रायंगल है, प्रिज्म है सॉरी। इस प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 30 डिग्री, और एक रे ऑफ लाइट आ रही है अगेन परपेंडिकुलर। ये अगेन सीधी चली जाएगी विदाउट डेविएशन, और यहाँ मेरा 90 डिग्री का मैंने परपेंडिकुलर बनाया है, नॉर्मल बनाया है। नॉर्मल से जैसे ये डेंसर टू रेयर जाएगी, ग्लास से एयर में जाएगी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अब ये दिया है इसमें, नहीं ये दिया नहीं था, दिया सिर्फ ये था, ये हमने अपना बना लिया। इसको थोड़ा अवे फ्रॉम और अवे कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा एंगल निकाल सकते हैं हम। तो इसमें मैं लिख देता हूँ A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 इसमें फिर से 0 है, तो मैं A क्या हो गया R2 क्या है, ये R2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये A के बराबर हो जाएगा, यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि A 30 डिग्री है। बस बहुत सिंपल, इससे ज्यादा पॉसिबल है इसमें निकालना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे करना है, रिफ्रैक्शन आपको दिखाना है प्रिज्म में कैसा होता है, और प्रिज्म में सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा इधर उधर के क्वेश्चन नहीं आते। आपसे ये पूछा जाएगा कि एक प्रिज्म है लाइट, ऐसे आ रही है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसका रे डायग्राम बनाओ, और जहां जहां एंगल लिखना पॉसिबल है, अगर ये 60 डिग्री है तो वहां वहां वो एंगल लिखो। अगर ऐसे दिया है तो, अगर ऐसे दिया है तो आप लिखोगे कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये अगर 45 दिया है तो आप लिखोगे ये 15 डिग्री है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलिए बच्चों, ये आपका प्रिज्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इसको ढंग से समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 3 में। थैंक यू बच्चों।